हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको क्राइटेरिया ऑफ नेटिविटी के बारे में बताने जा रही हूँ। डोमिसाइल क्या होता है, क्या आप एक से ज्यादा स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत से क्वेश्चन हैं जिनका आज आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि 85% स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स स्टेट काउंसलिंग के लिए रिजर्व रहती हैं, तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो ये आज आपको मैं बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूट न जाए। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग डोमिसाइल। एमसीसी की काउंसलिंग में सारे एम्स कवर होते हैं और 15% ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेजेस कवर होते हैं। बाकी 85% स्टेट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट काउंसलिंग में कवर होते हैं, जिसके लिए डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि उस स्टेट के बच्चों को फायदा मिल सके। और एमसीसी काउंसलिंग की कट ऑफ ज्यादा रहती है इन कंपैरेटिव टू द स्टेट काउंसलिंग, तो जिसके लिए आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए। ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंट फॉर स्टेट होता है, जिससे आप स्टेट नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डोमिसाइल को आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इनको कहीं कहीं पर रेजिडेंट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मूल निवास पत्र या सामान्य निवास पत्र भी बोला जाता है। आज मैं आपको नॉर्थ इंडिया स्टेट के डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हरियाणा। एप्लीकेंट जो है वो कम से कम 10 साल तक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। उसने अपनी 12th किसी भी हरियाणा के रिकॉग्नाइज स्कूल से कंप्लीट की होनी चाहिए और उसके पेरेंट्स बोनाफाइड रेजिडेंट होनी चाहिए हरियाणा। नेक्स्ट है दिल्ली। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th एजुकेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली एनसीआर। The school should be affiliated with CBSE, ICSE और JMI boards. Next है पंजाब। Only bona fide residents of Punjab are eligible. लेकिन इसकी कुछ exceptions हैं। Candidates whose parents serve with central government of India, Punjab government or all India service has passed away are eligible for Punjab government domicile. Candidates who are dependent of deceased central government employee who were stationed in Punjab for at least 2 out of 3 years immediately before their class 12th exam, even if they were temporarily posted outside Punjab during that period. पेरेंट्स नहीं हैं लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट में काम करते थे, तो वो पंजाब के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स बोर्न इन पंजाब आर द चिल्ड्रन ऑफ डिजीज डिफेंस और पैरामिलिट्रिकल पर्सनल। कैंडिडेट्स जो पंजाब में बॉर्न हुए हैं और जिनके पेरेंट्स डिफेंस में काम करते थे और किसी कारणवश वो नहीं है, वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर सर्विंग एज अ डिफेंस पर्सनल स्टेशन इन पंजाब, वो उनको भी डोमिसाइल पंजाब का मिल जाएगा। कैंडिडेट्स अप्लाई अंडर द एनआरआई और माइनॉरिटी कोटा आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है राजस्थान। कैंडिडेट जो है वो राजस्थान का सर्टिफाइड रेजिडेंट होना चाहिए या कैंडिडेट के पेरेंट कम से कम 10 साल तक राजस्थान के निवासी हों और साथ में कैंडिडेट ने 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा राजस्थान से ही पास की, या कैंडिडेट के पेरेंट्स मस्ट बी सर्व और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ राजस्थान विद अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और कैंडिडेट मस्ट बी द नेचुरल चाइल्ड ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राजस्थान, और candidate must be the child of serving permanent defense personnel posted in Rajasthan, ये को राजस्थान का डोमिसाइल मिल सकता है, या the candidate must be the children of judge of the Rajasthan High Court not benefiting the similar criteria in any other state. नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। अगर किसी कैंडिडेट ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा यूपी स्टेट से की है तो उसे डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैंडिडेट ने 10वीं या 12वीं में से कोई एक परीक्षा यूपी से की है और बाकी किसी और स्टेट से की है तो उसको प्रूफ ऑफ देयर रेजिडेंसी इन यूपी देना होगा। अगर कैंडिडेट के पेरेंट्स लगातार 3 साल तक यूपी में रहते हैं तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कैंडिडेट यूपी का नेटिव है और उसके पेरेंट्स भी यूपी के रेजिडेंट हैं तो उसको यूपी का डोमिसाइल मिल जाएगा। कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is eligible for the domicile. Next है जम्मू कश्मीर and Ladakh. Candidate must have domicile of Jammu Kashmir and Ladakh. Yeah, candidate should have passed class 12 or an equivalent exam
from a recognized board or university with PCB and English from the respective state. नेक्स्ट है उत्तराखंड। अगर कैंडिडेट उत्तराखंड का परमानेंट रेजिडेंट है और उसने 10th और 12th उत्तराखंड से की है तो वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। अगर किसी कैंडिडेट ने 10th और 12th उत्तराखंड से की है लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो वो एलिजिबल है बट विदाउट रिजर्वेशन एंटाइटलमेंट। अगर वो उत्तराखंड का परमानेंट रेजिडेंट है और उसने 10th और 12th स्टेट से नहीं की है तो भी वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। यू आर एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल इन हिमाचल प्रदेश अगर आप एटलीस्ट 15 ईयर्स तक हिमाचल प्रदेश के निवासी रहे हो या आपके पास हिमाचल प्रदेश में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, स्टडीड इन नवोदय स्कूल और कंप्लीटेड 10th एंड 12th इन हिमाचल प्रदेश तो आप डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पेरेंट्स हिमाचलीज हैं तो भी आपको हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल मिल जाएगा। बोनाफाइड हिमाचलीज एंड द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी डोमिसाइल के लिए एलिजिबल रहेंगे। बोनाफाइड हिमाचलीज एंड पास्ड एटलीस्ट 2 मेजर एग्जाम्स इन हिमाचल प्रदेश लाइक 10th, 11th और 12th इनको भी हिमाचल का डोमिसाइल मिल जाएगा। कैंडिडेट्स पास्ड 11th एंड 12th फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड पेरेंट्स शुड बी working for more than 2 years in the government job from at least 4 years of admission. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो में हमने स्टेट वाइज डोमिसाइल क्राइटेरिया को कवर किया है, हमने नॉर्थ को कवर किया है। अगर आपको किसी और स्टेट के डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई भी नीट रिलेटेड अपडेट छूट ना जाए।